Hello everyone, this is Saurabh Osti and you are watching a video on how to become solution oriented। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हर किसी के पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या एक बड़ा मैच्योर। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम जानना चाहेंगे कि कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। तो आइए चालू करते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, एक बड़े ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अगले दिन किसी मीटिंग पे जाना था। वो अगले दिन सुबह उठ के तैयार वैयार होके जैसे ही अपनी कार के पास पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि उनका ड्राइवर आज नहीं आया। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं ही चले जाऊँगा। जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू की, कुछ दूर तक तो सब सही रहा। फिर एक बीच में पुल आया जिसे वो क्रॉस कर ही रहे थे, आधा क्रॉस हुआ था, उधर उनकी गाड़ी पंचर हो गई। उन्होंने पुल के बीच में अपनी गाड़ी रोकी और देखा कि किस टायर में गड़बड़ी है। तो पीछे के टायर में असल में गड़बड़ी थी, वो पंचर हो गई थी। तो वो उतर के काफ़ी परेशान हुए, अब मैं कैसे करूँ, इतना दूर आ चुका, ना ही यहाँ पर मैकेनिक शॉप दिख रही है और ना ही कोई इंसान दिख रहा है जिससे मदद मांगूँ। तो काफ़ी देर वो बैठे रहे किसी व्यक्ति के इंतज़ार में कि कोई आए और उनकी मदद करे या तो किसी मैकेनिक शॉप तक उनको छोड़े। इतने देर तक कोई नहीं आया। उन्होंने फिर सोचा चलो मैं ही स्टेपनी लगा देता हूँ। जैसे उन्होंने पीछे का टायर निकाल के अपने ख़राब टायर को रिप्लेस करना चाहा, वैसे ही उन्होंने चारों स्क्रू निकाले अपने पीछे वाले टायर के और रखे साइड में पुल के। पूरी तरीके से अपने टायर को रिप्लेस करने के बाद उन्होंने जैसे स्क्रू फिटिंग के लिए स्क्रू उठाने की कोशिश की तो गलती से उनका हाथ पीछे की तरफ पड़ गया और चारों के चारों स्क्रू गिर गए ब्रिज के नीचे पानी में। अब उनकी परेशानी डबल हो गई। अब तो उनके स्क्रू भी गिर चुके हैं और टायर बिना स्क्रू के नहीं चलेंगे। तो इस बात पे वो बड़ा चिंतित हुए। 15-20 मिनट तक वहीं बैठे रहे। उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति साइकिल से वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, तो मैं इनकी मदद ज़रूर करूँ। तो वो बिजनेसमैन के पास गए और उनसे पूछे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। बिजनेसमैन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे तो एक मैकेनिक की ज़रूरत है और तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, ना ही तुम गाड़ी में हो। अगर गाड़ी में होते तो मुझे आगे तक ड्रॉप करके वहाँ से मैं मैकेनिक को लेके आता और अपनी गाड़ी से चले जा सकता। तो इस बात को सुनकर उस बुज़ुर्ग को दुख लगा, पर उन्होंने सोचा कि एक और बार पूछा जाए कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो इस बार पूछने के बाद उस बिजनेसमैन ने अपनी सारी आपबीती बताई कि मैंने टायर में से चारों स्क्रू निकाले, पुल के साइड में रखे और जैसे ही उठाने के लिए किए वो चारों के चारों नदी में गिर गए। इस बात पर वो वृद्ध हंसने लगे। तो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बोला एक तो मैं परेशानी में हूँ और दूसरा आप हंस के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो उस बिजनेसमैन को उस वृद्ध ने बोला कि देखिए आपके पास प्रॉब्लम्स है पर आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस किया, सॉल्यूशन पे नहीं। अब देखिए आप इसका क्या सॉल्यूशन है। अब आप अपनी गाड़ी के हर चक्के में से एक एक स्क्रू निकाल लीजिए और पीछे वाली गाड़ी के जिस चक्के के आपके सारे स्क्रू गिर गए उसमें लगा लीजिए। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। बाकी के तीनों टायर के सारे स्क्रू निकाल के, नहीं, एक एक स्क्रू निकाल के जो चौथे टायर में थे उसमें लगा लिए और देखा कि सब स्क्रू में अब बराबर बराबर, नहीं, सब टायर में अब बराबर बराबर 3-3 स्क्रू लग चुके हैं। अब उनकी गाड़ी कम से कम चलने लायक तो हो गई। अब 3 स्क्रू है तो वो स्लो स्पीड में आगे तक पहुंच सकते हैं किसी मैकेनिक शॉप तक। फिर वहाँ वो हर टायर में एक एक स्क्रू और लगवा लेंगे। तो इस बात को सुनकर वो बिजनेसमैन बड़े ही खुश हुए। फिर उन्होंने कहा कि हे वृद्ध, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको मजाक उड़ाया। आपने इतना अच्छा निवारण बताया मेरी समस्या का। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें पहली सीख तो ये मिलती है कि हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकलना मुश्किल है, पर उसकी जगह अगर हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।
Stay tuned for Saurabh Austin.